होने लगेगी। और जब दया होगी तो वास्तव में वही आनंद आएगा जो शंकर भगवान पाए तो तांडव नाचने लगे। वो कोई भतूरा भांग का और गांजे का नशा नहीं था। ये तो हमने आपने अपनी जिह्वा की चाशनी को बढ़ाने के लिए उनको बदनाम कर दिया। वो अंदर के नाम को पाए हुए थे, अंदर के नाम का नशा चढ़ा था। आप पर भी वो नशा चढ़ेगा तो सब कुछ भूल जाओगे, खाना पीना सोना जागना दुनिया की दौलत, ऐसे मड़िमाड़िक पन्ना पोखरा पड़े रहेंगे, मैले की तरह से घड़ा आपके अंदर हो जाएगी। वो नाम की दौलत के आगे ये दौलत कुछ नहीं है, कोई महत्व नहीं रखती है। तो भाई बहनों, वह धन जमा करने की कोशिश करो जो सबसे बड़ा धन है, जिस धन को कोई चुरा नहीं सकता, ले नहीं सकता, जिसको कभी कोई घटा नहीं सकता, निरंतर बढ़ता जाता है। उस धन की कमाई करो, यही कमाई आपके साथ जाएगी। भाई बहनों, अब आपका समय हो रहा है तो अभी आप लोग बैठे रहिए, झोली और रजिस्टर वाले उठ जाइए। देखो, ये गुरु महाराज के गऊओं की भूसा सेवा का रजिस्टर और झोली है। आप अपनी गाढ़ी कमाई का अंश रूप गुरु महाराज की गौशाला के लिए, उनके भूसे चारे खली चोकर चूनी आदि की व्यवस्था के लिए जो कुछ भी अपने स्वेच्छा से देना चाहें, यह जो है डाल दीजिए। और ये सेवा पूज्य महाराज जी द्वारा आपकी गौओं की गौशाला के लिए उपयोग में आ जाएगा। जब तक शरीर है तब तक आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना की जाती है कि कुछ न कुछ देते रहो, कुछ न कुछ दे करके बदले में दया देते रहो। जिस दिन शरीर नहीं रहेगा कोई हाथ जोड़ करके आपसे नहीं कहेगा। इसलिए स्वामी जब लग देह है, देह देह और देह देह खेह हो जाएगी तो कौन कहेगा देह। जब तक जीवात्मा आपके शरीर में जलवा गर है, उसका जलवा फैला हुआ है, तब तक आपसे बार बार प्रार्थना की जाएगी कि सेवा दो, सेवा दो, सेवा निकालो। सेवा देने का मतलब अपने बुरे कर्मों को बाहर करो, अपने मवाद को बाहर करो, अपनी बुराइयों को बाहर करो, गुरु की दया उसके जगह पर बैठाओ। आपके कर्मों के कर्जे को अदा करने के लिए ये सेवाएं कराई जाती हैं। कभी बोझ मत समझना। मैं जो खबरें पा रहा हूँ, जिलों में सत्संगियों के सिर पर सेवा बोझ लगने लगी है। ये भार अपने ऊपर मत लादना। सेवा हौल दिली से की जाती है, उत्साह से की जाती है, सेवा समर्पण भाव से की जाती है, सेवा बिना किसी प्रशंसा के गीत की इच्छा के की जाती है। कोई हमारी सेवा का गाना गाए, मान सम्मान मिले, इस भावना से नहीं, तो सेवा का महत्व ही खत्म हो जाएगा। चुपके से सेवा की जाती है, गोपनीय सेवा की जाती है। जितना चुपके से करोगे उतने चुपके से दया मिलेगी, और जितने डंका बजा करके करोगे उतने डंका बजा करके आपको दया मिलेगी। तो लोग जान जाएंगे, दया को लूट ले जाएंगे। इसलिए जब तक शरीर है, जब भी कोई प्रेमी सेवा के लिए आपके पास जाए, उल्टे मुंह मत लौटाना। वो अपने लिए मांगने नहीं गया है, उसको मालिक ने बहुत दिया है। वो भिखमंगा बन करके नहीं गया है। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमारथ के कारणे मागत मोहिन लाज। वो अपनी शरीर के लिए नहीं, मालिक से दया दिलवाने के लिए, आपको कृपा का भंडार सौंपने के लिए गया है। उसको निराश होकर के घर से मत लौटाना। उसको कुछ न कुछ देते रहो। एक बूंद दोगे तो 4 बूंद दया मिलेगी। आप एक बूंद धन दोगे तो 10 बूंद धन दुगुना चौगुना करके मिलेगा। ये तो चालाक आदमी जानते हैं कि ये बैंक में जमा करेंगे 7-8 साल में, और यहाँ अगर सेवा आ गई तो देखो कितनी जल्दी दुगुना होता है। ये करके देखने की बात है। मेरा सिर्फ इतना मतलब, मेरा मतलब कोई दबाव बनाना नहीं। मैं तो केवल आपकी परमार्थिक सेवा के लिए प्रेरणा दे रहा हूँ कि प्रेमियों बराबर सेवा में लगे रहो। सेवा ही एक ऐसी चीज है, सेवा करते करते जी गुरु महाराज